बहुत टूटी है, हुई भी नहीं है। ये आलू और राजमा की सब्जी है। इतना सारा था इसमें और ये ख़राब हो गया है क्योंकि रहा पास्ता, लेकिन ये लोगों के पास नहीं आते। एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और कल शाम को हम अपने घर आ गए थे। सबसे पहले तो यहाँ पहुँच के बहुत सुकून मिला क्योंकि गांव में रहने की आदत नहीं है और 3-4 दिन में बाहर रह लो तो ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ ही आ गई हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे गाँव में शादी स्टार्ट होने वाली है, तो आज है मेहंदी। तो शाम को हमें मेहंदी के लिए बुलाया था, लेकिन सेम डे पे मेरे मामू मतलब दूसरे नानू हैं, उनके घर पे भी आज एक फंक्शन है। सत्यनारायण की जो कथा होती है वो है। तो मम्मा जा रहे हैं मामू के घर और मुझे जाना पड़ेगा गांव। और पापा को भी आज छुट्टी है तो पापा आज घर आएंगे गांव के लिए। और कल की पापा छुट्टी ले लेंगे क्योंकि गांव में शादी में आना ज़रूरी होता है। और जैसे कि आज मेहंदी है तो मैंने अपने हाथों में कल शाम को मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि दी की शादी में जो मेहंदी लगाई थी वो 3-4 दिन पर शीशे रगड़ रगड़ के वो मेहंदी बिल्कुल गायब हो गई। लगता ही नहीं कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मेहंदी मैंने कल शाम को ही लगा दी थी और ये बिल्कुल पतली पतली लग गई है, ये हाथों में ही चिपक गई है, निकल ही नहीं रही। अब गर्म पानी से निकालनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि मैंने पतली पतली लगाई थी। मुझे मोटी मोटी मेहंदी लगाना पसंद नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों में ये ऐसे मोटे मोटे वाले डिज़ाइन डाले हैं। और इग्नोर करना मेरे डिज़ाइन को, क्योंकि यहाँ से बीच से ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, यहाँ तक ये इतना ही अच्छा लगना था। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके ख़त्म हुए हैं और अब बर्तन वगैरह धोने के लिए पानी गर्म करना पड़ेगा नहाने के लिए। 11 बज गए और मम्मी रेडी होके मामू के घर निकल गए। बाय बाय। मैं अभी नहा के आई हूँ। फ़ोन में बैटरी नहीं थी, 4% बैटरी थी सुबह, तो फिर मैंने उसके बाद फ़ोन चार्जिंग में लगा लिया। और अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट, और फ़ोन भी ऑलमोस्ट चार्ज हो गया है। अभी मैं जस्ट अपने बालों को ब्लो ड्राई करके ख़त्म हो गई हूँ और अब मम्मा का फ़ोन आया हुआ था। मुझे 5 मिस कॉल्स आई हुई थी और उस टाइम मैं बालों में फंसी हुई थी। तो मैंने अभी मम्मा को वापस कॉल किया तो मम्मा ने बोला कि क्या करिए, जल्दी आ जा, क्योंकि जो मिस्त्री हमारा लकड़ का लगा हुआ था, जिसने खिड़की दरवाजे लगवाए थे और किचन के ड्रॉर वगैरह बनाए थे, अलमीरा डाली थी, वो आज गाँव में किसके मतलब शादी है, उनके घर काम में आया हुआ है। तो हमने कर्टन्स के लिए पाइप लगवानी थी, तो उसको बोलने के लिए जल्दी जाना पड़ेगा ताकि मैं फटाफट लगवा दूँ उसके जाने से पहले। सो मैंने कपड़ों में प्रेस भी नहीं करा है, मुझे टाइम ही नहीं लगा, तो पहले मैं पार चली जाती हूँ और फिर उसके बाद खोलने के बाद दोबारा से प्रेस करके पहन लूँगी। इनमें प्रेस बहुत टूटी है, हुई भी नहीं है, ये वॉश करके रखे हुए होने और ये ऐसे सेट हुए हुए हैं। फ़िलहाल तो मुझे पार जाने के लिए लेट हो रहा है, प्रेस में बाद में पार कर लूँगी। लंच भी मैंने नहीं किया है, भाजी बनाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मैं पास्ता बनाऊंगी, बट ये फुल पैकेट है तो मुझे किसी में निकाल के थोड़ी सी ले जानी पड़ेगी जितनी मुझे लगेगी। मैं अब घर से गांव के लिए निकल गई हूँ और मेरे पास काफ़ी सामान है और ये पैकेट्स काफ़ी हैवी है और अब मैं आप लोगों से गांव में मिलूँगी। मैं घर पहुंच गई और अब मुझे लंच का देखना पड़ेगा। और वो लक्कड़ वाला मिस्त्री जिसके लिए मैं इतनी फटाफट आई बिना कपड़ों में प्रेस किए बिना लंच किए, वो तो ऑलरेडी जा चुका है। यहाँ साथ वाले गांव में पार काम कर रहा है वो, वहाँ से उसको फिर मम्मी को फ़ोन करना पड़ेगा कि उसको एक दिन बुला लो, ड्रिल लेके आए। हम कोशिश कर रहे थे, ये जा नहीं रहे। घर से मैं सब्जी लाई थी, ये आलू और राजमा की सब्जी है। राजमा के जो कच्ची राजमा होती है उससे ये सब्ज़ी बनाते हैं। थोड़ा सा आटा था गूंधा हुआ तो मैं उसके साथ ले आई थी, नहीं तो पार ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी मेरा इसको खाने का मूड नहीं है। मैं बनाऊंगी थोड़ा सा पास्ता,
थोड़ा बेसन लाई थी मैं कढ़ी बनाने के लिए, और ये सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस, ये मेयोनीज, ये चीज़, और साथ में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। मेरी मेहंदी, ये पत्ते बीच में कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए, और ये नेल पेंट मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही गंदी लग रही है, ये सारी ख़राब हो गई। ये मैंने पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। मैंने इसमें नमक और ऑयल डाल दिया है और मैक्रोनी भी डाल दी। और अनदर साइड देखो तो हमारा ये चीज़ इतना सारा था इसमें और ये ख़राब हो गया है क्योंकि ये शिमला में फ्रिज में था और शिमला से काफ़ी दिन हो चुके इसको ऊपर लाए, और ये फ्रिज से बाहर रहा और ये ओपन पैकेजिंग थी यहाँ से, तो ये ख़राब हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतना सारा चीज़ ख़राब हो गया। सो गाइस, मेरा पास्ता बन के रेडी हो चुका है, तो मैंने सोचा बाहर धूप में जाके खाती हूँ, तो इसीलिए मैं बाहर आ गई। और अभी जब मैं पास्ता बना रही थी उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा छींकें आई कि मेरा मतलब सांस लेना ही मुश्किल हो गया, जुकाम लग गया मुझे। और यहाँ पे सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे आज और ज़्यादा ठंड ना हो जाए क्योंकि मेहंदी लगानी है ब्राइड्स को, तो देर ऑब्वियसली हो ही जाएगी। और मैं भी फटाफट से लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये रहा पास्ता। मैं अभी बर्तन धोकर आई और ये डॉगू मेरे पीछे यहाँ तक आ गया, ये खाने के लिए मांग रहा है, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं है कुछ भी। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दूँ मैं तुझे। एक और डॉग आ गया। ये 2 पपीज इस वाइट डॉग के हैं, बहुत ही प्यारे से, लेकिन ये लोगों के पास नहीं आते, लोगों से दूर भागते हैं। अगर इनको पकड़ने जाए तो ये दूर ही भागते हैं। कितनी देर हो चुकी है, ये डॉगू अभी भी यहीं पर ही है, कहीं जा ही नहीं रही है। मैं सोच रही हूँ कि इन डॉगीज़ के लिए चपाती बना लेती हूँ। अगर ये यहीं पर रहे और 5-10 मिनट तक तो मैं इनको दे दूँगी, नहीं तो शाम के लिए बनी रहेगी क्योंकि 5-10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये यहाँ से कहीं जा ही नहीं रही, और इसके जो छोटे छोटे बेबीज़ वो वहाँ पर है, वो बेचारे वहाँ से उतनी ऊंचाई में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी छोटे छोटे हैं तो इतनी ऊंचाई में वो भी चढ़ नहीं सकते, तो वो घूम के आने के बदले वहीं पे वेट कर रहे हैं। तो मैं चपाती बना लेती हूँ, देन इनको देने जाऊँगी। तो बाहर रात हो गई है और मैंने आज कढ़ी बनाई है, और वो जो डॉगीज़ आए थे मैं चपाती बना के ख़त्म हो गई। जब मैंने बाहर जाके देखा वो सारे गायब थे, एक भी नहीं था चारों में से। वो चपातियाँ बनी हुई है, चावल मैंने बना दिए हैं, लेकिन वोल्टेज अभी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि यहाँ पे हमने इंडक्शन रखे हुए थे और अभी एक ही इंडक्शन है यहाँ पे, तो वोल्टेज अभी कम है। जैसे कि आज शादी है उस रीज़न से तो मेरी कढ़ी बनी नहीं रही है। उससे पहले चावल बन गए, बल्कि चावल मैंने तब लगाए थे जब मैंने कढ़ी बना ली थी, उसके बाद मेरे चावल भी बनते रहेंगे साथ साथ, लेकिन चावल पहले पक गए हैं, कढ़ी में अभी तक उबाल तक नहीं आया। बाकी थोड़ी देर में खाना वगैरह खाने के बाद नीचे चल के देखते हैं। ये है हमारी ब्राइड नेहा एंड नेहा।
हाथ ऊपर हल्का सा ऊपर, उंगलियां बंद, अंगूठा बड़े साफ वाले में बैग से में निकालो। बंद। जम गए हुए तुम। ये वाला तो ऐसे ही रख लो इस साइड। नहीं बाहर चला गया तेरा हाथ, थोड़ा सा ऊपर कर बस। स्माइल।